हीरो? तुम हीरो नहीं बन जाओगे। तुम यहाँ से हीरो बन सकते हो। तुम हीरो यहाँ से बन सकते हो, अंदर से। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस मेजर। हाँ, हाँ। क्या पता कौन हो सकता है, जाकर देख कर आता हूँ। फरमान, समय पर। अली? हेलो सर। इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? पेक्टोरलिस मेजर। क्या मेजर अली? मुझे मिल गया सर, मिल गया। मुझे मिस्टर जमाल के लिए नया मेथड मिल गया। अच्छा मेथड है, एक्सप्लेन करता हूँ। पेक्टोरलिस मेजर, हम वेन से फ्री फ्लैप लेंगे और वेन को फेशियल आर्टरी से स्टिच कर देंगे। फिर हम पेक्टोरल मसल का पार्ट लेंगे और उसे ऊपर खींच लेंगे और हो गया। मेरे ख्याल से आइडिया अच्छा है। फाइल चेक कीजिए प्लीज। बिल्कुल नहीं। मगर क्यों? क्योंकि ये पहले कभी ट्राई नहीं किया है। अगर ग्राफ्ट से काम नहीं हुआ तो इन्फेक्शन होगा और वो चेहरे के बाकी हिस्से को भी खो देंगे। सेकेंडली, इस वजह से सेप्सिस होकर पेशेंट की मौत भी हो सकती है। रिस्क नहीं है ऐसा नहीं कहा हमने। अगर हमने यूजुअल प्रोसीजर अपनाया तो पेशेंट फिर कभी ना खा सकेगा ना बोल पाएगा। अली, बाहर जाओ, जाओ। फेयरमैन, तुम्हें ऐसा क्यों करना है? पेशेंट के लिए और कुछ नहीं। ओह जी अच्छा, हाँ। पेशेंट के लिए। तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ? आपको उस हीरो से कोई प्रॉब्लम है, मगर क्या है वो मैं नहीं जानता। बताइए मुझे। मैं समझ सकता हूँ कि आपको इस मेथड की चिंता हो रही है, मगर मैं एक इसकी फाइल बनाता हूँ और सारे खतरे पेशेंट्स को बताता हूँ। फैसला उसका होगा। आपका पेशेंट हाँ ही कहेगा। इतना यकीन से मत कहिए, अली से कहलवाऊंगा। रिस्क के बारे में वो कितना डिटेल में बताता है आप तो जानते ही हैं। पर फिर भी वो मान जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके पेशेंट को लगता है उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए वो हीरो है। मगर हीरोज भी हार मान सकते हैं, ये मत भूलिए फेयरमैन। इतना ही कहना था मुझे। आपको जो सही लगता है कीजिए। ये रही फाइल और ये रहा आपका पेशेंट। अपना मुंह खोलो। हाँ, ऐसे। और खाऊंगी तो उल्टी हो जाएगी मुझे। मैं हमेशा ऐसे खिलाने वाली नहीं हूँ। अपना ख्याल रखना सीख लेना चाहिए। पर वो क्यों? क्योंकि मैं भी कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने वाली हूँ। क्या? क्यों? तुम्हें क्या हुआ है दीदी? अरे डरने की कोई बात नहीं है। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे थकावट सी होती है और तुम्हारी सर्जरी है तो डॉक्टर फरमान ने कहा तुम यहीं पे आराम कर लो। दीदी, मगर दवाई लेकर जा सकती हो, यहाँ क्यों रहना है? हाँ, लेकिन तुम ही यहाँ हमेशा रह सकती हो। मुझे भी तो रह कर देखने दो। हाँ? चलो ये सब छोड़ दो, मैं कैंटीन जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। गुलीन, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि मैं देमेर से हार गया? अगर मैं चाहता तो उसे हरा देता ना। ऑफ कोर्स हरा सकते थे गुनेश। मैंने देखा तुम जानबूझकर हार गए। अचिल्या जो थी वहाँ। हाँ, तुम समझदार हो। ब्रावो। गुलीन डियर, तुम मेरे लिए हर्बल चाय बनाती थी ना, उससे मुझे अच्छा लगता था। फिर से एक चाय बना दोगी प्लीज?
10 मिनट में मुझे कहीं जाना है, मगर ठीक है, अभी बनाती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी अरे आई। अरे रुको, मुझे बताओ, मैं बना देता हूँ चाय। नहीं, तुमसे नहीं होगा, स्पेशल फॉर्मूला है। मैं 5 मिनट में आती हूँ। क्या तो क्या तो? मेरी एक्टिंग बेकार गई क्या? कैसी एक्टिंग? तुम्हें कुछ नहीं आता गुनेश, तुम्हें रोमांटिक बनना भी नहीं आता। वो चाय बनाएगी और तुम सर्व करोगे। यकीन नहीं होता तुम डेट कर रहे हो उसे। बिल्कुल सही कहा तुमने। कितनी होशियार लड़की हो तुम। कम ऑन, हाई फाइव। वो मेरी रानी, मैं अभी आया। मिस्टर जमाल, आपको फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी लेनी होगी, मगर इस क्राफ्ट की मदद से आप फिर से खाना खा सकेंगे और बात कर पाएंगे। कबूल। ये मेथड पहले कभी ट्राई नहीं हुआ है मिस्टर जमाल, और इसमें कई रिस्क भी हैं। अगर ग्राफ्ट ठीक से अटैच नहीं हुआ तो उससे टिश्यूज और हड्डियों पर इन्फेक्शन हो सकता है। आपको नेक्रोसिस हो सकता है। ठीक है, आपको कबूल है, मगर आगे बढ़ने से पहले आपको सब कुछ पता होना जरूरी है। अली, इसके अलावा ये एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी होगी। हमें सक्सेस रेट पता नहीं। नॉर्मल सर्जरी की तरह इस सर्जरी के रिस्क का अंदाजा नहीं है, जैसे कि हेमाटोमा, परमानेंट ग्राफ्ट लॉस, एलर्जिक रिएक्शन, सबसे बुरा यानी मौत। हाँ, मौत। फिर मत कीजिए। ठीक है, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं मजाक कर रहा था, इसी वक्त सर्जरी कीजिए। आप सचमुच बहुत बहादुर हैं।
ठीक है, तैयारी शुरू करते हैं। कम ऑन। गुनेश डार्लिंग, मुझे दे दो ना। गुनेश डार्लिंग, डार्लिंग हाँ? ये क्या, जान भी दे सकता हूँ तुम्हें। अरे ये कहाँ गई? ये सब किसने फैलाया यहाँ? उफ। कितनी बार कहा है जब मैं यहाँ नहीं रहूं तो फाइल्स को कोई हाथ ना लगाए। किसने किया होगा ये सब? कौन क्या ढूंढ रहा होगा यहाँ? क्या हुआ गुलीन? बेतुश, क्या? उसका क्या? कुछ तो कहो एक गुलीन। मिनट। हेलो हेलो सेल्वी, मैंने शायद एक गलती कर दी। बेतुश ने उल्लू बनाया मुझे। उफ। ओह नो। देमिर, यस डॉक्टर। एक पैर जिसका 40% फीमर डिस्ट्रॉय हुआ है, क्या करोगे उसके लिए? कैसे? पहला केस जो अली के साथ हमने पहले ER वॉच में हैंडल किया था, तुम्हारा कोर्स शुरू हुआ है। आई एम वेटिंग। वो क्या, वो मेथड कौन सा था? सर केस तो याद है मुझे, मगर इलिजारो। ठीक है, लिजारो कैसे करते हैं वो? सर हमने नेक्रोटिक पार्ट्स लिए थे, हाँ, मगर उनके बीच में कुछ डाला था और देमिर, तुमने पढ़ाई नहीं की है। हमने बाकी के पार्ट्स को कंबाइन किया जिससे वो बोन लंबा हो जाए, फिर हमने उसे बाहर से खींचा ताकि बोन पहले जैसा हो जाए। केस रिस्की था, इसलिए फैमिली चाहती थी कि हम पैर को एम्प्यूट करें। याद आया? क्यों? क्योंकि क्या? क्रशिंग सिंड्रोम। क्रशिंग सिंड्रोम। अब आखिरी सवाल, एलिजारो के बदले जो एक अल्टरनेटिव मेथड हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताओ। यस देमिर, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। नहीं सर, मतलब नहीं बता सकता। मैंने जो पढ़ा वो तो आपने पूछा ही नहीं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या मैं फेल हो गया? ऑफ कोर्स देमिर, तुम फेल हो गए हो, तो अब तुम रोज काम के बाद नए क्लिनिक जाओगे, 2 घंटे क्लिनिक की ड्यूटी करोगे। अब निकलो यहां से। आई सेड निकलो यहां से। सर जैसा आप कहें। I'm so sorry. I'm so sorry सर। पहले ऐसा ही होता था। पहले मैं पेपर नहीं दिखाता था तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाते थे, मुझे दिखाने पर मजबूर करते थे। अब मैं उनकी मदद करता हूँ तो वो गुस्सा नहीं होते। अब तुम बताओ अल्टरनेटिव मेथड। ये तो बिल्कुल आसान है सर, द मसल मेथड। ऐसा दूसरा केस नहीं था हमारे पास, फिर तुम्हें कैसे पता? ईयर 2012 में केस नंबर 3601, ओस्मान यासीन सोइलमेज। उनका वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट हुआ था। आपके एक्सपर्टीज का पहला केस, और आपने इस मेथड से उस पेशेंट का मसल ठीक किया था, और उसके लिए Enough, आपको ठीक है, बस हुआ। क्या बस हुआ डॉक्टर? तुम बेतुश की सर्जरी करोगे। मैं जानता हूँ तुमने सब कुछ याद कर लिया है और सवाल पूछने की जरूरत नहीं। ये सर्जरी तुम करोगे। डॉक्टर रुकिए रुकिए, एक मिनट डॉक्टर। ये सर्जरी मेरी ये मेरी सर्जरी मतलब मैं करूंगा? ऑफ कोर्स मैं भी मदद करूंगा अली।
ठीक है डॉक्टर, ठीक है। ओके ओके, तो मिस्टर जमाल की सर्जरी में मैं आपकी मदद करने थोड़ी देर में आऊँ। मुझे बेतुश को खुद बताना है, प्लीज सर। मैं बता सकता हूँ सर। तुम्हारे पास 3 मिनट है। थैंक यू सो मच सर। बेतुश 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 बेतुश। बेतुश बेतुश। मुझे नहीं पता, लेकिन उसे यही कहीं होना चाहिए ना। किसी ने तो देखा होगा उसे। आई एम श्योर वो हॉस्पिटल में ही यही कहीं होगी। हमें ढूंढना चाहिए। बेतुश कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या मतलब? मैं कैंटीन गई थी, जब मैं वापस आई तो वो वहाँ नहीं थी। अली, वो बेतुश है, तुम जानते हो उसे। वो यही कहीं घूम रही होगी। क्या पता किसे बकरा बना रही होगी। इतना परेशान मत हो, जरूर गुनेश के साथ होगी वो। तुम्हें तो पता है वो कैसी है। एक मिनट, देखो गुनेश का ही कॉल है। हाँ बोलो गुनेश। हेलो, मैंने सारी फ्लोर्स चेक की है, यहाँ कहीं पर भी नहीं है वो। क्या कहा? कहाँ है वो? ठीक है गुनेश, मैं आती हूँ। ओके ओके। अच्छा, उसे मिली नहीं। वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है ना, वो मदद करने के लिए बुला रहा है। मैं जाकर देखती हूँ। कहाँ चली गई है वो? कुबरा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। मैं भी आता हूँ साथ में। तुम्हें सर्जरी के लिए जाना है अली, तुम मत आओ। डॉक्टर फरमान नाराज हो जाएंगे। जाओ, तुम सर्जरी के लिए जाओ। मगर मुझे बेतुश को कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है नर्स सेल्वी। ठीक है, पहले तुम सर्जरी के लिए जाओ। सर्जरी की बात बता देना जो बताना है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तब तक हम बेतुश को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। चलो डियर, चलते हैं। ये एक पजल की तरह है। आप आर्टरी सिक्योर कर रहे हो, मगर इस बार ग्राफ्ट वेन तक नहीं पहुंच रहा। मैं रिसीवर वेन को आगे रख सकता हूँ डॉक्टर। थैंक्स अली, अब खींचो। डॉक्टर, यस नाजली। हेरोइज्म के बारे में आपका ओपिनियन बदल गया? नहीं, तुम्हारा बदल रहा है। नहीं, मैं अब भी विश्वास करती हूँ, मगर मुझे लगता है बात करना ज्यादा इम्प्रेसिव है। मतलब मुझे नहीं लगता एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करना जरूरी है। जब तुम बात करने में विश्वास करती हो तो जवाब दो मुझे। एक 7 साल का लड़का जो ऑपरा सिंगर है, पायरिफॉर्म साइनस फिस्टुला, उसकी आवाज को कैसे बचाएंगे हम? डॉक्टर, ये केस जानती हूँ मैं। तामे रियल मजा है। फिस्टुला उसके अपर लैरेंजियल नर्व के ऊपरी पार्ट के बहुत करीब था। हमने सीटी पर स्कार देखा था। पेडियाट्रिक्स ने उसे पहले ही एंटीबायोटिक्स दी थी। हमने एब्सेस निकालकर उसे क्लीन किया था, मगर उसकी माँ सर्जरी के बिल्कुल खिलाफ थी। ठीक है अली, क्लैम्प्स निकालो। हमने सर्जरी करने पर जोर क्यों दिया था नाजली? क्योंकि रिलैप्स मुमकिन था। कितना परसेंट? 90 ऐसा कुछ था। 93। ब्लड फ्लो इज प्रोवाइडेड ऑन द ग्राफ्ट। यस, हम वेक्टोरल फ्लैप से कंटिन्यू करेंगे। ओपन इट, इजी। मैंने क्विज पास किया। लो बीपी। पल्स तेज हो रही है। डॉक्टर, ही इज क्रैशिंग। SF बोलोसिन 1 मिलीग्राम एपिनफ्राइन दो। इन्फ्यूजन स्टार्ट करो। चलो, ब्लीडिंग हो रही है क्या चेक करो। ब्लड गैस चेक करो। 2 यूनिट्स ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, जल्दी। उसे और लिक्विड दो। स्टार्ट इन ड्रॉप। अच्छा लिया, ड्रॉपर लाओ। चलो चलो, ड्रॉपर यहाँ पर लाओ। नाजली, हमने जिन वेन्स पर काम किया उन सबको चेक करो। कोई क्लॉट हो तो चेक करो। जल्दी जल्दी करो। ठीक है। कैरोटिड पर बहुत बड़ा क्लॉट है। फिर से क्लैंप्स लगाएंगे, फिर से लगाएंगे। जल्दी करो अभी। कैरोटाइड आर्टेरियोटॉमी परफॉर्म करेंगे। Bring it. Come on. I will aspirate the clot.
अली रुक जाओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट टेक इट। आई गॉट इट, यस। चलिए ये लो, अब मुझे वाइटल्स बताओ। EEG कम हो रहा है डॉक्टर। पेशेंट स्टेबलाइज हुआ है। ठीक है, हम फिर से वेक्टोरल फ्लैप पर हैं। लेट्स ओपन इट। डॉक्टर, यस चेलिया। पहले ये सब होने से पहले हम नाजली के क्विज की बात चल रही थी। मैंने सोचा मुझे बीच में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आई एम सॉरी डॉक्टर, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मिस्टर जमाल की जिंदगी अब बदलने वाली है। शायद हमें भी यकीन करना होगा कि हीरोज होते हैं। और अब जो तुम क्विज के बारे में बात कर रही थी, तो तुमने क्विज पास किया नजली। क्या आपने बाहर जाने के रास्ते चेक किए? वो चेक करता हूँ मिस पुलिस। वो यहाँ नहीं है। जरूर उसे कुछ हुआ है। उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो इतनी देर कभी गायब नहीं हुई है। कोबरा प्लीज तुम शांत हो जाओ प्लीज। देखो हम हॉस्पिटल में हैं, अगर कुछ बुरा हुआ होता तो अब तक हमें मिल जाती। गुनेश, क्या तुमने सीढ़ियों पर देखा था उसे? प्लीज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप कहना क्या चाहती है? उसे सच पता चला होगा और वो वहाँ से कूद गई होगी। बकवास मत करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा हो सकता है कि उसे अटैक आया और वो बेहोश हो गई हो सकता है ना। ओह गॉड, क्या करें अब हम? क्या आप मिस वेलिस को इस बारे में बताएंगी? अगर वो नहीं मिली तो बताना तो पड़ेगा ना। एक मिनट, क्या यही है? हाँ यही बेतुश है। बेतुश। बेलिस, क्या हुआ? बेतुश चली गई। हम क्यों रुके हैं यहाँ? हम उसे ढूंढ क्यों नहीं रहे? पुलिस उसकी तलाश करेगी। इमरजेंसी लाइन को इन्फॉर्म किया है। उसकी बहन पुलिस स्टेशन में है। मगर बेतुश बीमार है। हॉस्पिटल, पुलिस और सिक्योरिटी भी उसे तलाश कर रहे हैं। मैंने भी 4 लोगों को भेजा है उसे ढूंढने। मगर वो भाग क्यों गई? शायद सर्जरी से डर गई होगी। बेतुश, आपको सचमुच लगता है कि वो डर जाएगी? मगर बेतुश बीमार है। उसे अटैक भी आ सकता है, उल्टी हो सकती है, बेहोश हो सकती है। डॉक्टर अली, इस वक्त बेतुश के लिए हॉस्पिटल की तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जाकर ढूंढता हूँ। अली, कहाँ जाओगे? कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा। हम डॉक्टर्स हैं, डिटेक्टिव्स नहीं। मगर डॉक्टर आदिल भी जानते हैं बेतुश के लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। अनफॉर्चुनेटली फरमान सही है बेटा, उसकी तलाश करना हमारा काम नहीं है। चलो फिर
तुम सर्जरी से बाहर आए हो, दूसरे पेशेंट्स को चेक करना होगा, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? तुम सब अपने अपने काम पर लग जाओ। डॉक्टर, सेल्वी, डॉक्टर, बेतुश कहीं चली गई है। ओह, चलो। ऐसे मत रो गुलीन, प्लीज। रोने से क्या होने वाला है? मुझे भी रुलाओगी? गुनेश वो छोटी है, बाहर अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं टेस्ट छोड़कर गई ही क्यों? अब क्या करेंगे हम? गुलिन, ये क्या कर दिया तुमने? सर मैं सचमुच हर्बल चाय बनाने वाली थी, इसीलिए मैं यहाँ से उठी थी। क्या तुम वेटरेस हो? चाय बनाने के लिए कॉल करके ऑर्डर करना था। चलो बताओ, कौन सी फाइल देखी उसने, बताओ। उसने डोनर की फाइल देखी? ब्रावो, ब्रावो, उसे सब पता चल गया। उसकी बहन ही डोनर है, इसलिए वो चली गई। गुलीन, ठीक है, पहले रोना बंद करो। तुम्हें कैसे पता होगा कि वो यहाँ अंदर आ जाएगी और खुद फाइल देखेगी? राइट डॉक्टर? गुलिन, मेरी बात का बुरा मत मानो, तुम्हारा दोष नहीं है, मगर तुम अपना डेस्क नहीं छोड़ सकती। गुलिन, समझ गई? नहीं सर, फिर ऐसा कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। ठीक है, मैं पुलिस स्टेशन जाकर कुबरा से बात करता हूँ, उसे इस फाइल के बारे में बताता हूँ, देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर, अगर हमें कुछ मिला तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। हाँ ठीक है, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी। गुलीन, वैसे तो आप ठीक ही लग रहे हैं, मतलब जब स्वेलिंग कम हो जाएगी तब काफी बेहतर लगोगे। कुछ तो बात कीजिए। वैसे आपको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। आपके गाल का घाव भरने में वक्त लगेगा। मगर आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, है ना? राइट अली? हाय एवरीवन। आपकी तलाश में सारे हॉस्पिटल चेक किया मैंने। सॉरी, मगर आप कौन है? सबवे में जिसे बचाया था। ओह अच्छा हुआ आप आई। थैंक यू। मैं सैमरा। होप यू गेट वेल सून। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। लेकिन मैं सॉरी नहीं हूँ। चलो अब हम चलते हैं, आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लीजिए। होप यू विल हैव नाइस टाइम। डॉक्टर। यस। थैंक यू। यू आर वेलकम। आप बीच में क्यों पड़े? आपने क्यों बचाया मुझे उस आदमी से? मैंने आपको नहीं बचाया, मैंने आपका चेहरा भी नहीं देखा था। अब तो देख लिया ना, पछतावा तो नहीं हो रहा? किसी और के लिए भी यही करता। मगर आपने मेरे लिए किया। ये करने से क्या मिला आपको? बहुत कुछ। और आपके फोन नंबर के लिए बचा आधा चेहरा भी कुर्बान कर सकता हूँ। तुमने ये सारे फ्लोर्स चेक किए, राइट? जी जी। ठीक है, हम ढूंढते रहेंगे।
सारे सिक्योरिटी कैमरास भी चेक करेंगे। अगर कुछ भी मिले तो हमें बता देना, ठीक है? हाँ। ठीक है, मिल जाएगी वो, कैसे भी करके मिलनी चाहिए। नस गुनेश, बेतुश के बारे में कुछ पता चला? नहीं अली, नहीं, सब जगह तलाश किया, नहीं मिली। अब पुलिस ही कुछ कर पाएगी शायद। अगर तुमने कुछ सुना तो मुझे बता देना प्लीज। ऑफ कोर्स बता दूंगा। सी यू। गुड नाइट। पुलिस आती ही होगी, उन्हें फुटेजेस दिखाकर मदद करना, अगर कुछ पता चले तो बता देना। अब तक कोई न्यूज नहीं है कुबरा। अच्छा कुबरा, अच्छा, फिक्र मत करो, हम भी देख रहे हैं, मिल जाएगी, ठीक है? ऑल राइट, सी यू। नो न्यूज, कुछ नहीं। कहाँ चली गई ये? ठीक है, वो मिल जाएगी, चिंता मत करो। हेलो बेलीज, जरा बाहर आ सकती हो? तुम, कुछ बात करनी है तुमसे। मैं सुन रही हूँ। ठीक है। अगले हफ्ते मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, बस तुम्हें बताना था। वजह? हमारी फैमिली एस्टेट है, उसे बेचने के बारे में काम है, इसलिए छुट्टी चाहिए थी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। मेरे वापस आने पर तुम्हारे नए क्लिनिक का सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है? वो नफरत नहीं करती नए क्लिनिक से? हाँ, वो सच में अजीब है। हेलो डॉक्टर, हो गया, मैंने डेट फिक्स कर दी। अगले हफ्ते फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। ऑल राइट, लास्ट इंजेक्शन के बाद कॉल करती हूँ, राइट? जी बिल्कुल डॉक्टर, एक्साइटेड हूँ, माँ जो बनने वाली हूँ। नर्स गुनेश, कुछ पता चला? नहीं, ठीक है, ओके। अगर कुछ पता चला तो मुझे बता देना, ओके? प्लीज बता देना, भूलना मत, ठीक है? कमाल का आइडिया है मेरे पास। क्या तुम फ्री हो? अंदर आ जाऊं? क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बहुत दुखी हूँ। तो चलो बेतुश को ढूंढते हैं। हम हॉस्पिटल में नहीं है, हम ड्यूटी पर नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है। हाँ, कहाँ से शुरुआत करें? देखो, ये देखो, मैंने वो सब बातें नोट की जो हमने कही थी।
ठीक से देखो जरा, इसमें से हिंट मिल सकती है हमें। सोचो अली, शायद तुम सॉल्व कर सकोगी। शायद मैं सॉल्व कर सकूं। देखो उसे हैमबर्गर्स पसंद है। नहीं, अच्छे नहीं लगने चाहिए। पकड़ो, उसके बाउल्स ठीक नहीं। अगर बाउल्स ठीक नहीं तो उसका हैमबर्गर खाना अच्छा नहीं है। सिर्फ गेस कर रही हूँ। चलो बाहर चलते हैं, चलते चलते बात करते हैं। ठीक है। नाज़ली, क्यों रुकी तुम? बेतुश, कितनी ठंडी पड़ गई हो। अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये अपने पाँव के नीचे रखो, ओके? ये ब्लैंकेट डालता हूँ, ब्लैंकेट, ठीक है? कल तुम्हारी सर्जरी है, तुम बीमार नहीं पड़ सकती। तुम्हारे पीने के लिए कुछ गर्म लाता हूँ, रुको। अली, तुम किसी को बताओगे नहीं ना? आज रात मैं यहीं रुक जाऊं? हाँ? पर तुम्हारी बहन परेशान होगी। जानती हूँ, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, खुद की जिंदगी भी दांव पर लगा सकती है। तो इसलिए तुम भाग गई? जो डोनर मुझे बाबल देने वाली है वो मेरी बहन है। एक तो मेरी खुद की हालत ऐसी है, ऊपर से मेरी वजह से मेरी दीदी भी। ऐसा मत कहो। बस हो गया, मुझे बस मरने दो प्लीज, मुझे आराम से मरने दो। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, चुप रहो। बच्चों को जिंदा रहना चाहिए, उनकी उम्र लंबी होनी चाहिए। मेरी दीदी, उसकी जिंदगी का क्या? तुम हमेशा कहती हो बात करो, सब कुछ बताया करो। मैं एक सीक्रेट बताता हूं। मेरा भाई मेरी वजह से मर गया था। मैं समझ सकता हूं। मैंने इतना सोचा इस बारे में, उस दिन के बारे में, दिमाग में वही चलता रहता है। काश मैं वहां नहीं गया होता। काश मेरा भाई जिंदा होता। काश वो अब भी जिंदा होता, तो आज कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाता। मैंने इससे भी बुरा चाहा था, पर काश मेरा भाई अब तक जिंदा होता। ऐसा क्यों हुआ? बाकी सब लोग छोड़कर मेरा भाई ही क्यों? तुम्हें कुछ पता चला कि क्यों? कुछ लोग यहाँ सिर्फ मदद करने आते हैं, डॉक्टर आदिल कहते हैं। और वो सच कहते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि ऐसे इंसान को जानने के लिए ऊपर वाले का शुक्र अदा कर सकता हूँ। वही करता हूँ मैं, ऊपर वाले का शुक्रिया हर दिन, और उसके लायक बनने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम भी ऐसा करोगी तो कभी रोगी नहीं।
तुमने मुझे छुआ। असल में तुमने मुझे छुआ। यहाँ पर। हाँ डॉक्टर, वो दरवाजे पर खड़ी थी। तो उन्हें मिल गई अली के घर पर है। ओह अच्छा है, वो ठीक तो है ना? कैसे वो ठीक तो है? ठीक है, चिंता मत कीजिए, हम ख्याल रख रहे हैं। मैंने उसकी दवाइयाँ भी मंगवा ली हैं। अरे ऐसा क्यों किया तुमने नाजली? उसे हॉस्पिटल में लेकर आना चाहिए था। कौन है? डॉक्टर आदिल है? हाँ हाँ, कह रहे हैं हॉस्पिटल लेकर जाओ। दो मैं बात करता हूँ। हेलो डॉक्टर आदिल। हाँ अली बोलो। अभी नहीं ले जाएंगे, ठीक है? बेतुश मेरे घर पर सो जाएगी, इस वक्त नहीं लाते। डॉक्टर मैंने उसके वाइटल्स चेक किए हैं, सब ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं है। मैं सिर्फ उसका डॉक्टर ही नहीं, उसका भाई हूँ मैं उसका, जैसे मेरा भाई मेरे लिए था। आपको मुझ पर गर्व होगा। बेतुश यहीं रहेगी, ठीक है? हॉस्पिटल नहीं जाएगी। ओके डॉक्टर आदिल। बेटा ठीक है अली, ओके ठीक है। आज रात बेतुश को रहने दो वहाँ, उसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। ऑलराइट, मैं डॉक्टर फेरमैन को इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है? टेक केयर बेटा। चलो रखता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। चिंता मत करो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं हूँ इसके पास। जानती हूँ। थैंक यू नाजली, तुम भी तैयार थी इसे ढूंढने। अच्छा हुआ मिल गई। तुमने उसे ऐसे ही नहीं छोड़ा। मैंने नहीं, उसने तुम्हें नहीं छोड़ा। हम सालों से उसके डॉक्टर्स हैं, मगर वो तुम्हारे घर चली आई। कुछ लोगों को मैं अच्छा लगता हूँ। सबको अच्छे लगते हो अली। तुम्हें सब लोग पसंद करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।
तुमने सुना? सब मुझे पसंद करते हैं। मिस्टर वुड, हाय। आज मेरे लिए मत रुकिए, मैं फेरमन के साथ हॉस्पिटल जाऊंगी। ठीक है, हैव अ नाइस डे। आई कांट बिलीव बेटुशाली के घर रह रही हैं। लेकिन मुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लगता। बाय द वे, तुम मेरी कार क्यों चला रही हो? पिछले 20 मिनट से चला रही हूँ डार्लिंग, तुम्हें अभी पता चला? ओह, कितना स्वीट हो तुम। शायद मैं अपने ही ख्यालों में खो गया था। हाँ, थोड़े से, लेकिन ये नॉर्मल है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश थे। बाय द वे, कार अच्छी है, कभी कभी मैं भी ले जाया करूंगी। ये कार नहीं है, पिकअप ट्रक, प्लीज। ओह अच्छा। पिकअप, ऑल राइट। बेर हयात हॉस्पिटल। A new route is being created. क्या टाइम पास है वेलिस, देर हो जाएगी। हॉस्पिटल जाने के और भी रास्ते हैं डार्लिंग। तुम्हारे रूट पर ट्रैफिक है, दूसरा रूट लेते हैं। ठीक है, मैं टाइमर लगाता हूँ, अब देखते हैं। चार मिनट, हम 4 मिनट पहले पहुंचे हैं, मैं जीत गई। क्या कहते हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम जीत गई। तो कार को पीछे पार्क कर दो। तुम मजाक कर रहे हो ना? ये क्या बात हो गई? ये इतना आसान था? हाँ, आज से ये कार मेरी हो गई। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है वेलिस। काम के बाद मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगी। जरा मेरी चाबियां वापस करो। पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। डर के मारे हालत खराब हुई होगी ना? सब पता है तुम्हें। देखो, बड़ी होकर तुम यही करने वाली हो, तो मुझे ऐसी असिस्टेंट नहीं चाहिए। फिक्र मत कीजिए, मैं आपको मना लूंगी। इतनी अट्रैक्टिव हो जाऊंगी कि आप मना ही नहीं कर पाओगे। अब तुम कुबरा के साथ रहो, आज रात तुम्हारी सर्जरी है, फिर से भाग मत जाना। हाँ, मिलते हैं बाद में। पीस। मुझसे कट्टी हो? तुम बाल मुझे दे रही हो इसलिए? या मैंने झूठ कहा इसलिए? देखो दीदी, मैं तुम पर गुस्सा हो सकती हूँ, तुम्हें परेशानी में डाल सकती हूँ, या भाग भी सकती हूँ, मगर कट्टी नहीं कर सकती। तुम्हारे बगैर क्या करूंगी मैं? मुझे कट्टी करनी थी, मगर जब रास्ते पर अकेली थी, मेरी समझ में ही नहीं आया मैं क्या करूं, क्योंकि तुम
मेरा घर हो। जब से आंखें खोली है तब से तुम्ही को देखा है। मम्मी पापा से तो मिली भी नहीं मैं। तुमसे नाराज होने से अच्छा है मैं मर जाऊं। दीदी, मैं अगर किसी दिन नाराज हो गई ना तो तुम अपना बाल वापस ले लेना। इधर आओ। प्रॉमिस करो दीदी, प्रॉमिस करो कि सर्जरी के वक्त तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज दीदी, प्लीज प्रॉमिस करो। कुछ नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगी डियर। हम दोनों ही रहेंगे, हमें कुछ नहीं हो सकता। प्रॉमिस। गाइस, फाइनली हम बेतुश की सर्जरी कर रहे हैं। फेरमान, आई विल टेक द चार्ज एंड यू विल फॉलो मी। देमिर, तुम मेरे साथ हो और एचिला तुम भी। ओके, ठीक है। इम्यूनो सप्रेसेंस शुरू किए नाजली? कर दिए डॉक्टर। वेरी गुड। फेरमान। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड कनेक्शन। मेन और कैवल वेसल्स में इन्फेक्शन नहीं है, मगर फिर भी हमने पेडियाट्रिक से कंसल्टेशन की मांग की है। उन्होंने कांस्टेंट वेन्स को कनेक्ट करने के लिए मना किया है। फिर से एंटेरोएनास्टोमोसिस मिलने के लिए हम स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स को कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम फिस्टुला अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तुम सब भी रेडी रहो। गाइस सुनो, हमारी सर्जरी ठीक से होने के बावजूद भी लीवर, ब्लड वेसल्स या कहीं और इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन हो सकता है। सो बी अलर्ट, ओके? तुम सब बेतुश को जानते हो और पसंद भी करते हो, मगर बुरे से बुरे हालात में भी तुम सब शांत रहोगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है डॉक्टर। गुड। अली, 1 मिनट रुको। बेतुश को ढूंढ लिया तुमने? डॉक्टर, मैंने नहीं, उसने मुझे ढूंढा। फर्क नहीं पड़ता, उसे तुम वापस ले आए। सोचना भी मत कि तुम हीरो बन गए, समझ गए? मगर वगर कुछ नहीं। यहाँ कोई भी किसी के लिए हीरो नहीं है। तुम सिर्फ खुद के लिए हीरो बन सकते हो, ये बात कभी भूलना मत। समझ रहे हो? मुझे नए कलर्स नहीं चाहिए, सिर्फ टोनिंग चाहिए। इस कलर के टोन्स चाहिए। क्या ऐसे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ये सुंदर है। मिस बेलिस, हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक्स। बोलिए। डॉक्टर फेरमैन ने अपनी फीलिंग्स कैसे बताई आपको? एक्सक्यूज मी। कुछ ज्यादा ही पूछ लिया? थोड़ा। मगर मुझे ये नहीं पूछना था। मुझे पूछना था, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी करने वाला हूँ। क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकती हैं मिस बेलिस? हाँ बोलो, क्या कर सकती हो? बहुत जल्द तुम्हारा एक हिस्सा मेरे अंदर होगा दीदी। फिर तुम मुझ जैसे हो जाओगी। मुझे भी तुम्हारे जैसा होना है दीदी। दीदी, डरो मत, पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो, ठीक है ना? ओके, अब तुम दोनों को अलग रूम में जाना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मिनट, अली क्यों नहीं आया है? डॉक्टर फेरमन के साथ वो भी तुम्हारी सर्जरी करेगा, फिक्र मत करो, वो आता ही होगा। बेतुश, तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ। डेमिर हैंडसम, 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज करोगे? तुम्हारी सर्जरी होने वाली है, अभी एक्सक्यूज क्या? ओके फाइन, सिर्फ 2 मिनट देता हूँ, ठीक है? जानती हो तुम्हारी सर्जरी मैं करूंगा। क्या? हाँ, डॉक्टर फेरमन है सुपरविजन के लिए। ये मेरी पहली बड़ी सर्जरी है। फिर मेरी बात सुनो। देखो, समझो सर्जरी के वक्त मुझे कुछ हुआ। नहीं होगा। अली समझो कि हो गया तो मेरी एक आखिरी विश है, तुम अपनी फीलिंग्स बता दोगे। कैसी लास्ट विश है ये? मेरी विश है अली, तुम बताओगे क्योंकि वो भी तुम्हें पसंद करती है। तुम्हें कैसे पता? कल रात मैंने सुना था। और समझो सब कुछ ठीक हो गया, फिर भी तुमने उसे नहीं बताया, तो मैं उससे बात करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कौन है वो। डेमिर, मैं रेडी हूँ। आचेलिया, यस डॉक्टर। सब कुछ ठीक है? सब रेडी? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 10 नंबर स्कैल्पेल। उसका टमी ओपन होने तक हम रुकेंगे, ऑर्गन मिलने पर हम शुरुआत करेंगे। इज दैट क्लियर? ऑल राइट, डोनर से कौन कांटेक्ट कर रहा है? मैं करूंगा सर। गुड। तुम यही रहोगे राइट? कहीं जाओगे तो नहीं? फिक्र मत करो बेतुश, कुछ घंटों तक तुम सो जाओगी। अच्छा सा सपना देखना, तब तक हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। चलो शुरू करते हैं। See you, बेतुश। ऑल राइट, स्कैल्पेल नंबर 10। ये रहा डॉक्टर। All right, Dr. Ali. You cut her an open. भाई, तुम देख रहे हो? ब्लड फ्लो ठीक लग रहा है। देमिर, चलो सेपरेट करना शुरू करो। उसी वक्त क्लैम्प करो। मुझे दूसरा दो।
फोर्सेप्स रेडी रखो। ठीक है अली, हम रेडी हैं। गणेश दूसरे रूम में पूछो वो रेडी है क्या। हेलो अचेलिया, क्या स्टेटस है? डॉक्टर स्टेटस क्या है? हमने ऑर्गन सेपरेट किया है। स्टेरिलाइज करता हूँ, 2 मिनट। ओके 2 मिनट गुनेश। 2 मिनट, ओके। फोर्सेप्स जल्दी करो, कमॉन कमॉन कमॉन। दो मिनट्स लगेंगे डॉक्टर। अली, मैं जाकर लेकर आता हूं। फोर्सेप्स अली, चलो धीरे धीरे एक के बाद एक करेंगे। हाँ, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं इंटरवेन करूंगा, चिंता मत करो। चलो इस वेन से शुरुआत करो। ठीक है, तुम आ सकती हो। डॉक्टर आपने तो मुझे डरा दिया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जरा बचकाना लगेगा, मगर अली को डराने के लिए छुपाऊं। वो क्यों? वो एकदम से आ जाता है, कितनी बार बोला है उससे, मगर सुनता ही नहीं, हर बार डरा देता है मुझे। इसलिए ये प्लान बनाया मैंने। अब किसी भी वक्त आ जाएगा। आज पहली बार सर्जरी की है उसने। डॉक्टर, तो आपको कैसे पता चला कि मैं आ रही हूँ? इतने साल हुए हैं हॉस्पिटल में, अब हर किसी को कदमों की आहट से पहचान जाता हूँ। आपने पूछा नहीं मैं यहाँ क्यों आई हूँ? तुम्हारी माँ आ रही है। कैसे डॉक्टर? डॉक्टर मतलब पता नहीं कैसे। आप डिटेक्टिव हैं क्या, या फिर आपके पास कोई सुपर पावर से आपको पता कैसे चला? हर साल इन्हीं दिनों में तुम्हारी माँ आती है। अगर तुम किसी की परवाह करती हो तो जाहिर है उनकी जिंदगी की भी परवाह करती हो। चलो, अली आने से पहले कैंटीन में चलकर ड्रिंक लेते हैं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, मैंने कर दिया, मैंने सर्जरी ऑपरेट की, मैंने की है। हाँ, मैंने खुद की ऑपरेशन, मैंने खुद किया, मैंने खुद की उसकी सर्जरी। डॉक्टर आदिल, मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने किया, पहली बार सर्जरी की। अली,
बहुत अच्छे बेटे, वेल डन। वेलकम बैक, राइट ऑन टाइम। कैसे? बात मत करो, जानता हूं बहन के बारे में पूछना है ना। बेतुश को होश नहीं आया अब तक, मगर चिंता मत करो, उसके वाइटल्स बहुत अच्छे हैं। कितनी अच्छी बहन हो तुम। तुमने बहुत अच्छा किया कुबरा, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू डॉक्टर। मुझे कुछ काम है, बाद में आकर मिलता हूं, ठीक है? अचेलिया, जरा ध्यान रखोगी, मैं अभी आता हूं, ओके? ठीक है। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कुबरा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? बेतुश को देखा? उससे होश नहीं आया है, लेकिन मैंने सुना है कि सब कुछ ठीक है। सर, बेतुश को क्या हुआ? देखते हैं। यस, क्या बात है? मुझे देखने दो। इंट्रावैस्कुलर कॉग्लोपैथी हुई है। मतलब इसे भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर, इम्यूनोसप्रेसेंट्स की वजह से तो नहीं? एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट की जरूरत है, जल्दी करो। अगर ब्लीडिंग रोक नहीं पाए तो खो देंगे उसे। कम ऑन, पुल पुल पुल, कम ऑन कम ऑन इन। टर्न इट इजी। ऑल राइट गाइज, इंट्रावैस्कुलर कॉकुलोपैथी, फाइब्रिनोजेन लेवल बहुत कम है। उसकी वजह से ब्लीडिंग और भी बढ़ जाती है ना? हेपरिन दिया तो और भी बुरा होगा। अब क्या कर सकते हैं? बाकी बचा हुआ ब्लड निकाल सकते हैं और नया ब्लड दे सकते हैं, दैट्स इट। रुकिए डॉक्टर फेमन, क्या मतलब दैट्स इट? क्यों ना हम उसे दोबारा ओपन करके फिक्स करें? अली, क्योंकि वो 8 साल की बच्ची है जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई है। पर कुछ मेथड्स में कोई मेथड्स नहीं। कितनी बार कहा, हीरो बनने के बारे में भूल जाओ। हर बार चमत्कार नहीं हो सकते, कभी कभी हमें रुक कर इंतजार भी करना पड़ता है। अपना काम करो, वो अपने आप होश में आ जाएगी। वो होश में आ जाएगी, अगर उसे होश में आना है तो। बेतुश, ऐसा क्यों हुआ? मैं तुम्हें ठीक करना चाहता था, तुम्हारी मदद करना चाहता था, तुम्हारा इलाज करना चाहता था। ये मेरी पहली सर्जरी थी और मैं नहीं कर पाया। तुम उठोगी ना बेतुश? तुम्हें होश आएगा, राइट? होश में आओ, होश में आओ प्लीज, होश में आ जाओ।
कोई इशारा ही दे दो। इशारा, अच्छा सा इशारा, प्लीज प्लीज। इशारा नहीं दिया? ठीक है। अली, ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये किसी का फॉल्ट नहीं है। बेतुश ने मुझसे कुछ मांगा था। ओके, ठीक है, मगर पता नहीं मैं कैसे करूंगा। मैं मदद करती हूँ ना। क्या मांगा था उसने? एक्चुअली हाँ बोलो। हाँ, नाजली, तुम मैं हाँ, मैं अली, चलो देर हो जाएगी। क्या हुआ? नाजली, मुझे जाना है। सी यू। ओके, बाय। हेलो फटोश, वो ठीक तो है? मैं पहुंचता हूं, वहां तुरंत पहुंचता हूं। फटोस, फटोस, मिस इग्नोर।
मेरी स्वीट हार्ट, मेरी प्यारी बहना, कहाँ थी तू? मुझे चिंता हो रही थी। हाँ बताओ मुझे, कहाँ थी? हाँ बताओ ना, कहाँ थी तू? तुम मेरे हीरो हो भैया। तुम्हारी वजह से सारी अच्छी चीजें हुई है। जब तुम मेरे साथ थे, देखो पता है मैं क्या देखता हूँ? तुमने मुझे बचा लिया। असल में तुम मेरी हीरो हो। हाँ तो देखा आपने, आप भी हीरोज में विश्वास करते हैं। अली, अली, सॉरी, हमें तुम्हारे सामने नहीं आना चाहिए था। तो ये सब प्लान तुम दोनों का था? फतोश ने मदद की। थैंक यू सो मच। राइट, तो आप हीरोज में विश्वास करते हैं, मैंने सुना। हाँ मैंने सुना, मैंने अपने कानों से सुना, आप विश्वास करते हैं। नहीं अली, मैं अब भी हीरोज में विश्वास नहीं करता, मगर जो विश्वास करते हैं उन पर करता हूं। जो चमत्कारों पर विश्वास करते हैं उन पर करता हूं। जो अच्छाई पर विश्वास करते हैं उन पर करता हूं, यानी तुम जैसे लोग। सब सच होता है, सब सच होता है क्योंकि तुम विश्वास करते हो। ओ अच्छा, हाँ, कसम खाइए, मेरे विश्वास करने से चीजें सच हो जाएंगी। हो जाएगी, कसम से। मुझे जाना होगा, तुमसे मिलने फिर आऊंगा। सी यू फैटोस। See you, अली। घर चली जाओ। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं, रुक जाती हूँ। तुम दो केसेस संभाल रही हो, बस हो गया, दो मुझे दो, मैं ख्याल रखता हूँ बेतुश का। जाओ।
ठीक है फिर। इसका ख्याल रखना देमिर। हाँ बिल्कुल। हेलो। हेलो। मुझे एक गुलाब मिलेगा? यहाँ जरूर, सबसे खूबसूरत गुलाब देती हूँ। रुको एक मिनट, कौन सा दूँ? हम मिल गया। ये लो बेटा। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। जा रही हो? चाहिए तो रुक सकती हो, डिनर एक साथ कर सकते हैं। मुझे घर नहीं जाना। ये ऊपर रखकर मैं भी निकल जाऊंगी। मेरे लिए मत रुकना, मूड ठीक नहीं है। घर जाकर बस सो जाऊंगी मैं। ऑल राइट डियर, गुड नाइट। अच्छा नाज़ली, मैं हमेशा से अकेला था, हमेशा से। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुझे प्यार नहीं मिला। डॉक्टर आदिल और मेरे भाई ने मुझे बहुत प्यार किया। मगर तुम मैं कैसे कहूंगा उससे? मैं कैसे कहूंगा? मैं मुझसे नहीं होगा, मगर मुझे कहना होगा मुझे। नाज़ली, तुमने मेरी उस मासूमियत को चाहा जिसे किसी ने नहीं चाहा। ये मेरा वो हिस्सा था जिसका मुझे एहसास ही नहीं था। मैं भी ऐसा कर सकता हूं नाज़ली। मैं भी तुमसे बहुत प्यार कर सकता हूं नाज़ली।